संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन रिवर पर डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन रिवर के टॉपिक पर हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले लेक्चर में हम लोग सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो गंगा नदी तंत्र एक महान नदी है जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गंगा नदी का उद्गम मूल रूप से नहीं हुआ है। यह 2 नदियों के संगम से मिलकर जब एक धारा आगे बढ़ती है तो वहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ माना जाता है। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। आज भी थोड़ा बेस के लिए देख लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। तो गंगा नदी एक नदी है जो कि सतोपंथ हिमानी से निकलती है। कौन सी नदी? तो अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कौन सी नदी? अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है पूछा गया क्वेश्चन है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर हमने उस टॉपिक में डिस्कस किया है कि ग्लेशियर क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देख लें। तो आगे चलते हैं। यह नदी आगे बढ़ती हुई आती है तो यहाँ से कामेत हिमानी से एक नदी और निकलती है जो कि धौली गंगा के नाम से जानी जाती है और दोनों आकर यहाँ मिल जाती हैं और इस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है और आगे बढ़ने लगती हैं तो एक नदी और आकर मिल जाती है जो कि नंदाकिनी नदी है और नंदा देवी पर्वत से निकलती है आकर मिल जाती है जहाँ पर इन 2 नदी अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। उस प्रयाग को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक नदी सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी और दूसरी धौली गंगा नदी निकली, मिलकर दोनों आगे बढ़ रही थी तो एक नदी और मिल गई नंदाकिनी नदी। नंद प्रयाग का निर्माण हुआ और आगे बढ़ेंगे और आगे ये नदियां अपनी धाराओं को बढ़ाती हैं तो एक नदी और आकर मिल जाती जो कि पिंडारी हिमानी से निकलती है और पिंडारी हिमानी से निकलती हुई नदियां इसको आकर यह कर्णप्रयाग में मिल जाती है। किसमें? अलकनंदा नदी में। तो अलकनंदा अपने मूल रूप में आगे बढ़ती जाती है और एक नदी यहाँ से निकलती है तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और आकर इसी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और उस जहाँ पर इन दोनों का संगम होता है उसको रुद्रप्रयाग बोला जाता है। और अब तक तो कई नदियां 1 2 3 4 नदियां इसमें मिल चुकी हैं और फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर आती है तो भागीरथी नदी इससे मिलती है जहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। गंगोत्री या गोमुख, गंगोत्री कहने का मतलब एक ऐसे पहाड़ है वहाँ स्थान है पर्टिकुलर, क्या? गोमुख। उस जगह से निकलती कौन सी नदी? तो भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आकर अलकनंदा नदी में जब मिलती है वहां पर देवप्रयाग का वहां पर संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है और ये दोनों नदियां जब धारा एक होकर आगे बढ़ती हैं तो इसी को गंगा नदी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग इसलिए बोला जाता है कि माना जाता है कि जब गंगा नदी का अवतार हुआ तो देवी देवताओं ने भी इसके साथ अवतार लिए, इस कारण इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो अलकनंदा नदी के। और केदारनाथ कहाँ पे? तो मंदाकिनी नदी के उस पे स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने पंच प्रयाग से गंगा नदी को प्राप्त कर लिया है। अब यह गंगा नदी जो है अपने मूल स्वरूप में आ गई है और यह हरिद्वार से होते हुए हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती। कहाँ पे?
तो हरिद्वार में यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से होते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बांग्लादेश से विसर्पण करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आज हम लोग इसी गंगा नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसा कि मैंने बताया, यह कृषि क्रियाकलापों के लिए भी सबसे सर्वोच्च नदी मानी जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 2225 किलोमीटर। कितनी है? 2225 किलोमीटर। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरी लंबाई गंगा नदी की कितनी है तो 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत में पूछी जाए इसकी लंबाई कितनी है तो 2071 किलोमीटर है। संतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और नदी और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी मैप के थ्रू देखा कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, वही चीज यहाँ लिखा गया है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के देवप्रयाग में मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ। आगे बढ़ेंगे। अलकनंदा नदी की प्रमुख दो सहायक नदियां पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी आकर पिंडार नदी, जैसा कि मैप में आपको दिख रहा होगा, पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में आकर मिली और मंदाकिनी नदी, ये आप लोग देख सकते हैं, मंदाकिनी नदी इससे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड से निकली गंगा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी के रूप में। तो अब हम लोग इस मैप से देखेंगे कि गंगा नदी का अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ और जब गंगा नदी आगे बढ़ रही थी तो आगे बढ़ते हुए मैंने जैसे कि बताया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए या बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बांग्लादेश में इसमें एक पतली धारा के रूप में बढ़ जाती है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जब दो नदी बट गई तो हुगली नदी इधर चली आई और भागीरथी नदी मुख्य धारा के रूप में कहाँ पर चली गई तो बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बहती हुई पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको मैप के थ्रू देखेंगे। कहने का मतलब है एक नदी यहाँ से निकलती है, तिब्बत चीन से निकलती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको चीन में यारलुंग जागुओ के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है तो यारलुंग जागुओ के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जाना जाता है। यह नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी बहती हुई पूर्वोत्तर भारत से आगे बढ़ती है तो आकर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी।
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? तो सिंधु नदी, सतलज नदी जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, और एक ये है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत से निकलती है और आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़ लिए, और जमुना को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पद्मा और जमुना, पद्मा जमुना, तो जमुना के नाम से जाना लेकिन जब दोनों धाराएं मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है पद्मा, जमुना और मेघना, 3 नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे बढ़ेंगे, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां देखेंगे। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसको सरयू भी कहा जाता है, गंडक, रामगंगा नदी, ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। तो इसको हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। यहाँ से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है एक नदी जिसका नाम है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री उत्तराखंड के बंदरपुर से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी, जो आगे बढ़ती हुई आकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी कहाँ मिलती है गंगा नदी से? तो प्रयागराज इलाहाबाद में यह गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि उत्तराखंड के बंदरपुर से चोटी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यहाँ लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया, आपको ध्यान रखना है। यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, वो प्रयागराज में मिलती है, और ये नदी उत्तराखंड के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसको अक्षरशः लिख सकते हैं। यह नदी कौन सी नदी? यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यमुना नदी का पुराना नाम क्या है? तो यमुना नदी का पुराना नाम कालिंदी नदी है। आगे बढ़ेंगे, यमुना की सहायक नदी के बारे में देखेंगे। तो मैप से देखेंगे, यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। कौन कौन सी नदियां हैं? तो चंबल, बेतवा, केन, ये 3 नदियां यमुना की सहायक नदी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। यमुना की सहायक नदी के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। तो मैप में देख सकते हैं आप लोग, यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी? तो चंबल नदी। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। कहने का मतलब है, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होते हुए यह उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर यमुना नदी से मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैप में कुछ इस जगह से मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। कौन सी नदी? तो बेतवा नदी,
और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे, नोट लिखा गया है, इसको भी ध्यान रख लेना क्योंकि नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इसको। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध स्थान सांची जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह किस नदी के किनारे, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची के कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची के कई बौद्ध स्मारक हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। तो सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अशोक ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी एक सहायक नदी और ध्यान रखना है, केन नदी। तो अभी तक हम लोगों ने यमुना की सहायक नदी के बारे में पढ़ा, जो कि इसकी 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब इसके गंगा नदी के तंत्र के बारे में, जिसमें इसमें दाएं से आकर मिलने वाली नदियां और बाएं से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और अपने बेस को इम्प्रूव करने के लिए अगले वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें, जिससे आप अपने पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकें। तो वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।